हमारे देश में पब्लिक ओपिनियन काफी मैटर करता है और जनता भी काफी एक्टिव एंड वोकल है। वैसे में अगर कोई मिनिस्टर गलती भी करता हुआ दिखता है तो काफी क्रिटिसिज्म फेस करता है। पर सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं बल्कि देश में जजेस और कोर्ट्स को भी हाईली बैकलैश फेस करना पड़ता है। हालांकि अगर देश में किसी को क्रिटिसाइज करना इजी है तो वो जजेस को रहा है और पहले की सीजीआईज ने भी इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर भी दिया था कि जुडिशरी को ज्यादा क्रिटिसिज्म या सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए कहा था दैट आई एम प्रोबेबली द मोस्ट ट्रोल्ड जज। और इतनी ट्रोलिंग के बाद भी उन्होंने कभी इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर लगता है कि माहौल बदल रहा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स ट्रोलिंग और एलिगेशंस के मैटर को लेकर काफी एक्टिव नजर आए हैं और जिसमें कहा गया है कि अब जजेस को ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते। एक ऐसे ही केस में सीजीआई बीआर गवई बहुत ही गुस्सा दिखे हैं, जहां उन्होंने आम जनता के साथ साथ लॉयर्स की भी क्लास लगा दी है। तो क्या है ये मुद्दा, चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्यों अब शायद जजेस को क्रिटिसाइज करना इतना इजी नहीं होगा। अब जैसे कि हमने बताया कि फॉर्मर सीजीआई ने हमेशा कहा था कि जजेस को क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता और इवन फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बात करे तो उन्होंने खुद इस बात पर कहा है कि वो ट्रोलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते एंड दैट माई शोल्डर्स आर ब्रॉड इनफ टू एक्सेप्ट ऑल क्रिटिसिज्म। इस बात से फॉर्मर सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अग्री किया था। पर अगर प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई की बात करे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नो कॉम्प्रोमाइज इफ समबडी हर्ट्स डिग्निटी ऑफ कोर्ट। मतलब अब तक जजेस को क्रिटिसाइज करना सबको आसान लगता था, लेकिन सीजीआई गवई ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर किसी ने अपने लिमिट्स क्रॉस किए तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया जहां उनके सामने एक ऐसा केस आया जहां तेलंगाना हाई कोर्ट की एक सिटिंग जज जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए थे और ये काम सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं था बल्कि उसके लॉयर्स भी इसमें शामिल थे। इस मुद्दे की शुरुआत होती है पेड्डी राजू एक इंडिविजुअल की पिटीशन फाइल करने से, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से एक केस ट्रांसफर करने की अपील की थी। अभी एलिगेशंस उस पिटीशन में किए गए थे जिसमें तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवनाथ रेड्डी को रिलीफ दिया गया था और उस पिटीशन में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि केस को तेलंगाना हाई कोर्ट के अलावा कोई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। ये केस तेलंगाना हाई कोर्ट में था जहां कोर्ट ने रेवनाथ रेड्डी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत फाइल्ड कुछ क्रिमिनल चार्जेस को क्वॉश कर दिया था। पेड्डी राजू जो लिटिगेंट थे ने इस केस को तेलंगाना हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी और उसी कंटेक्स्ट में उसने जज भट्टाचार्य के खिलाफ बेसलेस एलिगेशंस लगाए। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन के सामने ये केस आया तो वो भड़क गए कि आखिर ऐसे कैसे एक सिटिंग जज के खिलाफ रिमार्क्स किए गए हैं और फटकारते हुए कहा, वी कांट परमिट जजेस टू बी पुट इन अ बॉक्स एंड अलाउ एनी लिटिगेंट टू मेक सच एलिगेशंस अगेंस्ट अ जज। सीजीआई बीआर गवई और भड़क गए जब उन्हें दिखा कि लिटिगेंट के साथ साथ उसकी ओर से मौजूद लॉयर्स ने भी ऐसे एलिगेशंस एक सिटिंग जज के खिलाफ लगाए हैं और सबको डांटते हुए कहा, scurrilous allegations have been made against a sitting judge of the Telangana High Court. It has been held that it is not only a litigant but also the lawyer who signs who is guilty of contempt of court. कोर्ट ने ये पॉइंट नोटिस करते हुए ये क्लियरली डिसाइड किया कि ऐसे बेसलेस एलिगेशंस किसी भी सिचुएशन में टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, चाहे उनका पर्पस किसी भी केस को मैनिपुलेट करने का हो। अब पेड्डी राजू और उनके लॉयर्स को नोटिस इशू किया गया है जिसमें उनसे ये पूछा गया है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाया जाए। इससे क्लियर हो गया है कि कोर्ट अपने जजेस को किसी भी ऐसे बेसलेस अटैक से प्रोटेक्ट करने में सीरियस है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी रिकॉर्ड किया कि पेड्डी राजू ने जस्टिस भट्टाचार्य के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके लिए उनके लॉयर्स भी इस केस में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये स्टेप जुडिशरी की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जरूरी एक्शन था जिसमें न सिर्फ लिटिगेंट बल्कि उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आते हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइल अपॉलजी वी विल सी टू कंसिडर और नॉट। We will see if the apology is genuine or not. When we expressed displeasure at the language, liberty was sought to withdraw. We dismissed the request. और हाल ही में एक दूसरे केस भी ऐसा ही देखने को मिला है जिसमें जुडिशरी के खिलाफ गलत रिमार्क्स दिए गए हैं और मद्रास हाई कोर्ट ने भी उस पर अपनी सख्ती दिखाई है। अब मद्रास हाई कोर्ट ने एडवोकेट वचिंतन के खिलाफ कंटेम्प्ट प्ली सुनते हुए एक बहुत ही जरूरी रिमार्क दिया। एडवोकेट वचिंतन ने जस्टिस GR स्वामीनाथन पर कास्ट एंड कम्युनल बायस्ड होने का इल्जाम लगाया था। कोर्ट ने इस केस में कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर
पर डिस्कोर्स का लेवल रेगुलेट किया जाए। अगर ऐसे कम्युनल और कास्ट बेस्ड एलिगेशंस बिना किसी बेसिस के जज पर लगाए जाएंगे तो ये पूरी जुडिशरी और सोशल हार्मनी को अंडरमाइन करने का काम करेगा। जस्टिसेस जिया स्वामीनाथन एंड के राजशेखर की बेंच ने ये कहा कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वन कैन नॉट कंडोन एक्ट्स ऑफ कंटेम्प्ट। द चैनल्स व्हिच rakes in monies by such slanderous campaigns will have to be taken head on. Lawyers who make such statements are guilty of professional misconduct. There is something called Lakshman Rekha which if crossed must invite peril. उनका कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कंटेम्प्ट के एक्ट को कंडोन नहीं किया जा सकता। जो चैनल्स ऐसे स्लैंडरस कैंपेन्स चलाकर पैसे कमा रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और जो लॉयर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं उन पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगेगा। हर किसी के लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे क्रॉस करना गलत है। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि कोई भी बेसलेस एलिगेशंस या कम्युनल बायस के एक्यूजेशंस नहीं चलेंगे और किसी ने ये बाउंड्रीज क्रॉस की तो उन्हें सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर करता है कि कोर्ट किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या ओपिनियन को अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स पर असर नहीं होने देगा। आखिरकार कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि केस को मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के पास भेजा जाए ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले। अब ये डिसीजन क्लियरली दिखाता है कि जब भी किसी केस में कॉम्प्लेक्सिटीज हो तो फाइनल कॉल कोर्ट के सीनियर मोस्ट अथॉरिटी के पास होता है जो सिचुएशन को ढंग से इवैल्यूएट करके फेयर डिसीजन लेते हैं। अब दोनों केसेस से एक क्लियर मैसेज तो मिलता है कि अगर आप जुडिशरी या जजेस के खिलाफ बिना वजह एलिगेशंस लगाते हो तो आपको उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि जो भी बेसलेस एक्यूजेशंस जज या जुडिशरी के खिलाफ लगेगा उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ये कोर्ट्स अपने डिसीजन में बिल्कुल क्लियर थी कि उनका काम इम्पार्शियल है और अगर कोई इस इम्पार्शियलिटी को चैलेंज करेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक्शन सही था या गलत? क्या जजेस को भी अब प्रोटेक्शन देनी चाहिए अगेंस्ट क्रिटिसिज्म्स एंड बैकलैश? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।